कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आज महीने के पहले दिन बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जैसे कि रोजाना हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। आज महीने के पहले दिन बाजारों में किस तरीके से कारोबारी दिन में कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। और क्या लोकल बाजारों के भाव रहे, क्या विदेशी बाजारों से रंगत रही, क्या जो अमेरिका में जो खबरें आ रही थी, जो हड़ताल हुई है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हड़ताल जारी रही है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए। जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से। एक जो पहले बड़ी खबर आ रही थी, आप लोगों को मालूम भी होगा, ऑलरेडी मालूम होगा कि अर्जेंटीना में बोला गया था कि ऑयल सीड वर्कर यूनियन हड़ताल कर रही है। उसका इम्पैक्ट बाजारों में, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, अगर वहां पर हड़ताल हो तो गई है लेकिन वो जारी रहती है और कंटिन्यू बनी रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, हड़ताल वापस ले ली गई है, सभी पोर्ट पे वर्किंग रेगुलर हो गई है। तो हड़ताल जो देखा गया था, एक बूम बनाया गया था, उसकी वजह से उस पर कोई खास असर होता हुआ बाजारों में नहीं देखा गया। हड़ताल फिलहाल वापस ले ली गई है। अब जैसे रेगुलर लोग कामकाज कर रहे थे अर्जेंटीना में, उसी तरीके से माल की आवागमन उसी तरीके से चलता रहेगा। अब बात करेंगे, अगर देखेंगे सीबॉट की बात करेंगे, लगातार दूसरे दिन भी सीबॉट सोया तेल में $31 की गिरावट देखी गई। अगर सीबॉट की बात करी जाए तो 140 सेंट की बड़ी गिरावट देखी गई। महीने में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करी गई है। एक बार फिर से $35 की हाई वोल्टिलिटी बाजारों में देखी गई। केएलसी में कल सीबॉट पे अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट की बड़ी गिरावट के बराबर गिरावट आती हुई दिखाई दी। 2 दिन में अगर सीबॉट सोया तेल की अगर बात करी जाए तो 265 से 300 पॉइंट के आसपास बाजारों में क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट ने 29 महीने का लो को ब्रेक करते हुए कामकाज हुआ। वायदे महीने में अपने लो के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख रहे हैं कि बाजारों में सीबॉट पे लगातार बाजारों में जैसे ही वहां से खबर निकल के आई, उसके बाद बाजारों में आपको एक दबाव देखने के लिए मिला और बाजारों में आपने देखा कि उसका इंपैक्ट आपने बाजारों में दबाव आते हुए बाजारों में देखा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से कल जैसे खबरें निकल के आ रही थी, टैरिफ रिवाइज हुई है। टैरिफ में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, तो सीपीओ में 944 कर दी गई है। जो पहले अगर बात करी जाए तो टैरिफ अगर इफेक्टिव जो वर्सेस 952 के बिहाफ पे क्रूड पाम ऑयल की 944 कर दी गई है। आरबीडी 962 के हिसाब से 972 कर दी गई है। न्यू ड्यूटी में अगर एक्सचेंज देखा जाए तो पामोलिन में लगभग 37 रुपए पर टन की गिरावट के हिसाब से ड्यूटी हो गई है। आरबीडी में 116 रुपए पॉजिटिव है। सोया में अगर बात करी जाए तो सोया में 42 रुपए पर टन के हिसाब से पॉजिटिव देखी गई। तो इसका कोई खास असर पड़ता हुआ फिलहाल टैरिफ का नहीं देखा जाएगा। फिलहाल बाजारों में आप देख रहे हैं कि पोर्ट पर लगातार माल आ रहा है और बिक्री का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव, उसका साफ साफ असर बाजारों में देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं देखा जाएगा। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। मई महीने का एक्सक्लूसिव वीडियो रेडी है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, मई महीने में बाजारों में कामकाज आप क्या किस तरीके से रणनीति अपनाएं, क्या बाजारों में गिरावट बढ़ेगी, क्या बाजारों में तेजी आएगी, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो आपको भी ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर दाल बाजार की जानकारी, शुगर बाजार, गेहूं बाजार की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से लोकल बाजारों में स्थिति रही। तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे कोई खास कामकाज होता हुआ नहीं नजर आया। सोया ऑयल का बाजार 95 रुपए तक बोला गया, पामोलिन का बाजार 94 रुपए रहा, जबकि राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 81 रुपए के आसपास बाजार आ गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 100 से 102 रुपए के आसपास टंगा हुआ है, क्योंकि मस्टर्ड की जो आवक है, किसान भाई बहुत ज़्यादा घटा के आवक नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाजारों में बिकवाली नहीं कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। और बाजारों में आप देख रहे हैं 100 रुपए के आसपास ही, 102 रुपए के आसपास लोकल मार्केट का बाजार, 99 से 98 रुपए के आसपास जयपुर कोल्हू का बाजार आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की स्थिति क्या है, तो कांडला पोर्ट पे आप देखेंगे क्रूड पाम ऑयल में बाजारों में गिरावट देखी गई, 884 रुपए, फॉरवर्ड पे 869 रुपए, पामोलिन का बाजार 895 रुपए हो गया, 1.5 रुपए किलो की गिरावट रही। सोया रिफाइंड का बाजार भी 910 से 895, इसमें भी 1.5 रुपए किलो की गिरावट। सोया डिगम 815 रुपए, फॉरवर्ड में 810 रुपए,
सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपए हो गया, इसमें भी 2 रुपए किलो की गिरावट देखी गई। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण है विदेशी बाजारों में जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल में जो बाजारों में जो माल आप देख रहे हैं परमानेंट जो ड्यूटी फ्री आ रहा है, जो विदेशी तेल आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट साथ ही साथ सरसों के जो क्रॉप भारतीय बाजारों में देखी जा रही है उसका असर बाजारों में एक प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और बाजारों में तेजी उस तरीके से नहीं बन पा रही है क्योंकि भारतीय बाजारों में लोकसभा का चुनाव है और सरकार नहीं चाहती कि बड़ी तेजी हो। उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार आपने देखा रमजान तक तो बाजारों में तेजी देखी गई, उसके बाद बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। अब बाजारों में गिरावट पे क्या रणनीति अपनानी है, किस तरीके से आपको कामकाज करना है, इसकी जानकारी सब लोग उत्सुक है किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे। तो आपको भी जानना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और डिटेल लीजिए। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पर भी आप देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही हमारे यहाँ से निकले तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके क्योंकि होलसेल मार्केट का जो लोग काम करते हैं उनको लगातार इस तरीके की जानकारी की ज़रूरत होती है और इस तरीके की जानकारी उनको तुरंत मिल जाती है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में अपना कमेंट अच्छा या बुरा जरूर लिखना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे आप अगर इस पे कम से कम अगर ये जो वीडियो आप लोगों को दिया है इस पे अगर कम से कम आप लोग अगर 500 लाइक अगर हमको करते हैं, 500 लाइक अगर आप लोग हमको करते हैं तो इसी तरीके के रेगुलर वीडियो हम कंटिन्यू और भी बड़े आपको देने की कोशिश करेंगे। और नहीं लाइक करते हैं तो नॉर्मल में जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं उसी तरीके से तो कोशिश करिए, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। अब बात करेंगे केएलसी। कल केएलसी की बात करें तो जुलाई की केएलसी 101 रिंगिट की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सीबॉट की बात कर लेते हैं तो सीबॉट 140 सेंट की गिरावट देखी गई। अब सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बाजारों में ट्रेंड हल्का सा स्लाइटली डाउन ही है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। पामोलीन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 80 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 82 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। अगर हम कॉटन रिफाइंड की बात करेंगे तो 950 रुपए का लेवल बेटर है, वहां के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। मूंगफली के तेल में बहुत ज्यादा मंदी फिलहाल नहीं है। सनफ्लावर ऑयल ऑलरेडी अपने लो के आसपास है। सनफ्लावर ऑयल बाजारों में आप देख रहे हैं कि हमेशा रेट जो ऊपर रहते थे वहां से नीचे बिक रहा है। सनफ्लावर ऑयल का भाव बढ़ गया है। अब की बार लीड करने में सनफ्लावर ऑयल की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो टैरिफ रिवाइज होने के बावजूद भी कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है और अमेरिका में जो अर्जेंटीना में जो हड़ताल थी वो भी खत्म हो गई है तो उसका भी कोई खास असर नहीं है। तो बाजारों में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करिए। आज मंथ का पहला दिन है, आशा करते हैं कि बाजारों में आप ये मंथ है बाजारों में आप सही तरीके से कामकाज करें, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, जाइए उसको डाउनलोड करिए। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात कर लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट के साथ बाजार में कारोबार देखा जा रहा है। घरेलू मार्केट में भी 5 से 10 रुपए तक खाद्य तेल के जो दाम है वो घट चुके हैं। आज सरसों के बाजार में भी आज उत्पादक मंडियों में आपको कारोबार में गिरावट देखने को मिल सकती है। सोयाबीन के दाम में भी गिरावट है और साथ ही आज लेबर डे होने की वजह से अधिकतर मंडियां बंद है और साथ ही चाइना का जो बाजार है वो 1 से 5 तारीख तक बंद रहेगा। लेबर डे की वजह से चाइना के मार्केट बंद रहने का काफी बड़ा इम्पैक्ट आपको घरेलू मार्केट पर देखने को मिल सकता है, ग्लोबली बाजारों पर देखने को मिल सकता है। और सोयाबीन के बाजार में भी उत्पादक मंडियों में जो दाम कमजोर है और साथ ही व्यापारियों के अनुसार दैनिक आवक मंडियों में लगातार बनी हुई है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। शिकागो में सोयाबीन और सोया मील के दाम में गिरावट दर्ज करी गई, जबकि सोया तेल के दाम में बाजारों में हल्की सी तेजी के साथ खुले हैं। बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं सोयाबीन के बाजार में रेट के बारे में। तो कल के दिन भी गिरावट के साथ ही सोयाबीन में कारोबार देखा गया था। आज के दिन भी गिरावट के साथ ही कामकाज हुआ है। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में रेट 4750, ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4700 चल रही हैं। 100 ग्राम प्लांट का रेट 4700 है। विजय प्लांट में रेट 4650 है। धुलिया में डिस्सान प्लांट में रेट 4650 चल रहा है। नांदेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4640 रुपए देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइंड में डिसान प्लांट का रेट 940 चल रहा है। धनराज प्लांट में कीमतें 930 हैं। गोयल प्लांट का रेट 930 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 925 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा
सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रकाश प्लांट में रेट 4740 चल रहा है। सावरिया प्लांट का रेट 4700 है। प्रेस्टीज प्लांट में आज की कीमतें 4650 चल रही हैं। धनुका प्लांट में आज का रेट 4725 रुपए देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा सोया ऑयल रिफाइंड में खानवा ऑयल प्लांट में रेट 910 चल रहा है। प्रकाश प्लांट में आज की कीमतें 905 है। अभी प्लांट का रेट 902 है। महेश प्लांट में 904 रुपए तक का आप रेट देखा जा सकते हैं। सोयाबीन के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब इसके बाद बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार आपको करना चाहिए, विस्तार से आपको बताएंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित बाजारों के उतार चढ़ाव के बारे में जानना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगर आप रेंज जानना चाहते हैं और तेजी मंदी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में जो हमारा 9:45 का लाइव सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। खाद्य तेल के बाजार संबंधित सोया, पाम, सरसों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, सनफ्लावर के बाजार में कैसा कारोबार देखा जाएगा, आने वाले टाइम में तेजी आएगी मंदी, पूरा मार्केट प्रेडिक्शन आप जान सकते हैं। सुबह बाजार खुलने से पहले पूरे बाजार के हाल के बारे में आप जानकारी जान सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप इसको ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद्य तेल के बाजार के बारे में। तो लोकल जो मिले हैं यहाँ पर भी आज बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कामकाज देखा नहीं जा रहा है। बावर्ची जैसे ब्रांड जो हैं और फॉर्च्यून जैसे जो ब्रांड है यहाँ पर आज के दिन गिरावट दर्ज करी गई है। और विदेशी मार्केट में भी लगातार जो दबाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। और गिरावट आने के बाद जो रेट चल रहे हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए तो वनस्पति में रेट जो चल रहा है 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में वो 1590 है। 15 किलोग्राम पामोलिन में कीमतें बावर्ची ब्रांड में 1580 चल रही हैं। 1 लीटर पामोलिन में रेट 94 रुपए है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें 1580 चल रही हैं। सोया ऑयल में 1 लीटर में रेट 96 रुपए देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1640 है। 1 लीटर फॉर्च्यून में कीमतें 115 रुपए चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में रेट सोया रिफाइंड का 89 रुपए है। सन और पामोलिन में 1 लीटर की कीमतें बेस्ट चॉइस में 88 रुपए देखी जा रही हैं। बिनौला में 10 किलोग्राम का जो आज का रेट चल रहा है वो 960 चल रहा है। सनफ्लावर में आज 10 किलोग्राम में कीमतें 950 हैं। मूंगफली का रेट 10 किलोग्राम में 1450 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में भी आज लोकल जो मिले हैं यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। राइस ब्रांड में रेट बाजारों में 81 रुपए चल रहा है। सोया ऑयल में जो आज का रेट है वो बाजारों में 94 रुपए है। सोयाड्यू में आज कीमतें 92 है। मस्टर्ड का रेट बाजारों में 102 चल रहा है। एक्सपर्ट में कीमतें 100 रुपए है। पामोलिन में 93 रुपए तक का आप यहाँ से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है आज लोकल मिलों में भी और जो घरेलू बाजार हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। विदेशी मार्केट पे भी आज दबाव देखा गया है। सरसों के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो सरसों के जो बाजार हैं यहाँ पर जो प्लांट के रेट है यहाँ पर भी आज 15 से लेकर 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। 5400 से रेट में काफी ज्यादा गिरावट आई है। भरतपुर सरसों में कल अपने सपोर्ट भरतपुर सरसों जो था वो कल अपने सपोर्ट 5000 के लेवल से काफी नीचे फिसला है। सरसों की कमजोर आवक के बावजूद तेलों की मंडियों ने सरसों को नीचे खींचा है। भरतपुर सरसों ने पिछले वर्ष अपना बॉटम 4759 रुपए का बनाया था। इस वर्ष सीजन की शुरुआत में आई तेजी ने सबको फंसा दिया है। 5000 का जो सपोर्ट स्तर है वो टूटने के बाद अब मुख्य जो सपोर्ट है मार्केट में वो 4760 रुपए का नजर आ रहा है। और फिलहाल जो आज रेट देखे जा रहे हैं सरसों सीड में वो कुछ मंडियों में 5000 से नीचे भी हो चुके हैं। और जयपुर में जो आज का रेट चल रहा है वो 5350 चल रहा है। दिल्ली में कीमतें 5250 है। बरवाला का रेट 4900 रुपए आप यहाँ से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ग्वालियर में आज कीमतें 5000 है। हिसार का रेट 5100 है। गोलकोटा में आज की कीमतें 5125 चल रही हैं। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में जो रेट चल रहा है जयपुर का वो 983 है। दिल्ली में कीमतें 990 रुपए चल रही हैं। भरतपुर में आज का रेट बाजारों में 980 रुपए देखा जा रहा है। कच्ची घानी में बाजारों में आज की कीमतें 993 चल रही हैं। जयपुर में कोटा का रेट 1010 रुपए है। भरतपुर में आज कीमतें 990 रुपए चल रही हैं। आज प्लांटों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज का रेट 5745 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री में आज कीमतें 5755 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में रेट आज का 5645 रुपए चल रहा है, जहां 15 रुपए तक की बाजार में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सलोनी कोटा में आज कीमतें 5705 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट के साथ आप यहां से बाजारों में रेट आप यहां से देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा विदेशी तेलों में मंदी की वजह से भी सरसों में बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है।
और विदेशी बाजारों में खाद्य तेल में कीमतों में जो गिरावट दर्ज करी गई है उसका असर पड़ा है घरेलू मार्केट पर। मलेशियाई पाम तेल के दाम में 2.5% से ज़्यादा गिरावट देखी गई। साथ ही शिकागो में भी सोया तेल कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है। उधर डालियान में भी खाद्य तेलों के जो दाम हैं वो कमज़ोर हुए हैं। जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में भी खाद्य तेलों में कीमतों में दबाव बने रहने का अनुमान है, इसीलिए भाव में एक तरफा बड़ी तेजी आने के आसार कम है। घरेलू मार्केट में सरसों तेल कीमतों में मंदा आया है। साथ ही इस दौरान सरसों खल के जो दाम है वो भी आपको नरम देखने को मिल सकते हैं। उत्पादक मंडियों में कल के दिन दैनिक आवक लगभग स्टेबल थी। सरसों सीड की व्यापारियों के अनुसार उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में मौसम अगर बना रहता है, अनुकूल बना रहता है, तो दैनिक आवक अभी बराबर बनी रहने का अनुमान है। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। घरेलू मार्केट में सरसों के तेल में सीमित मांग बनी रहने का ही अनुमान नजर आ रहा है। कीमतों में देखा जाए तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों पर निर्भर कर सकती है। ओवरऑल आज खाद्य तेल के बाजार में जो ट्रेंड चल रहा है वो फिलहाल के लिए निगेटिव ही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको कारोबार देखने को नहीं मिलेगा और जो कारोबार देखा जा रहा है उसको देखते हुए आप ज़रूरत के हिसाब से खाद्य तेल के मार्केट में यहाँ से गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। कम है। घरेलू मार्केट में सरसों तेल कीमतों में मंदा आया है। साथ ही इस दौरान सरसों खल के जो दाम है वो भी आपको नरम देखने को मिल सकते हैं। उत्पादक मंडियों में कल के दिन दैनिक आवक लगभग स्टेबल थी। सरसों सीड की व्यापारियों के अनुसार उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में मौसम अगर बना रहता है, अनुकूल बना रहता है, तो दैनिक आवक अभी बराबर बनी रहने का अनुमान है। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। घरेलू मार्केट में सरसों के तेल में सीमित मांग बनी रहने का ही अनुमान नजर आ रहा है। कीमतों में देखा जाए तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों पर निर्भर कर सकती है। ओवरऑल आज खाद्य तेल के बाजार में जो ट्रेंड चल रहा है वो फिलहाल के लिए निगेटिव ही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको कारोबार देखने को नहीं मिलेगा और जो कारोबार देखा जा रहा है उसको देखते हुए आप ज़रूरत के हिसाब से खाद्य तेल के मार्केट में यहाँ से गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। खबर आज की खाद्य तेल बाजार से आ रही है, पाम ऑयल के मार्केट से आ रही है। निर्यात घटने पर पाम ऑयल की कीमतों में दबाव आने की खबरें सामने आ रही है। विस्तार से आपको खबर के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पाम उत्पादक निर्यात में कमी के साथ ही शिकागो में सोया तेल कीमतों में आई गिरावट के कारण मंगलवार के दिन यानी कल के दिन मलेशियाई पाम तेल वायदे की कीमतों में मंदा दर्ज किया गया। इसके दाम 2 महीने से अधिक समय नीचे के स्तर पर पहुंच गए हैं। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी BMD पर जुलाई डिलीवरी के पाम तेल वायदे अनुबंध में 101 रिंगिट यानी 2.58% तक की गिरावट आकर 3,814 रिंगिट प्रति टन पर यह बंद हुआ। इस दौरान डालियान के सोया तेल वायदे अनुबंध में 0.13% तक की गिरावट दर्ज करी गई। इसके पाम तेल वायदे अनुबंध में 1.08% तक की कमी दर्ज करी गई। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल कीमतों में 2.86% तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। एमस्पेक एग्री के अनुसार मार्च की तुलना में अप्रैल में मलेशिया पाम तेल उत्पादों में निर्यात में 11.5% तक की कमी आई है। उधर कार्गो सर्वेक्षक इंटरटेक टेक्सटिंग सर्विस के दौरान 9% तक की गिरावट आने का अनुमान जारी किया गया है। पाम तेल के व्यापार की मुद्रा मलेशिया रिंगिट में डॉलर के मुकाबले 0.1% तक इसमें गिरावट दर्ज करी गई है। बढ़ती गर्मी की वजह से तेल की मांग पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। निर्यात जो बाजारों में है वो बाजारों में घट चुका है। विदेशी मार्केट में भी बहुत अच्छा कारोबार के संकेत नहीं है और क्योंकि लेबर डे भी है, आज लेबर डे है, 1 से 5 तारीख तक चाइना का बाजार ही बंद रहेगा, तो काफी ज्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। विदेशी मार्केट में जो गिरावट दर्ज करी जा रही है उस चीज का एक बड़ा इफेक्ट आप खाद्य तेल के मार्केट पर देखकर चल सकते हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो डिमांड पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, तो पाम तेल में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।